ठीक। Hey, what happened for it? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में आपका, आप सभी का। तो ऑलरेडी कुछ कमेंट हैं। गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग दया शंकर, अवधेश, जैन सर, जय हिंद ब्रदर। सर आपकी कल की वीडियो अपलोड नहीं हुई क्या? लाइव थी पर बाद में नहीं दिखी। हाँ दोस्त, कल की वीडियो शायद आपको नहीं मिली होगी, इसको देखेंगे फिर से इसका रिवीजन करा देंगे, उसमें मिल जाएगी, है ना। गुरुजी पुलिस में करंट अफेयर्स कितने साल का आएगा? दोस्त 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक। राम कुमार गुड मॉर्निंग सर, संध्या सन गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए, तो करंट अफेयर्स की हम सीरीज चला रहे थे, साथ ही साथ कल की वीडियो में जितने भी लोग लाइव आए होंगे सबको पता होगा कि कल हमने किस तरीके से सबसे पहले हमारे देश भारत की स्थिति वर्ल्ड में कहां पे है उसको देखा। उसके बाद हमारे देश भारत में कितने राज्य हैं सबके बारे में जाना। सभी राज्य के अलावा हमारा जो प्रदेश है मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और सभी जिलों की स्थिति मैप में कहां पर है, ये हमने कल जाना, ताकि करंट में कभी भी कहीं भी हमारे प्रदेश से लेके किसी भी जिले का अगर नाम आता है तो आपको उस जिले की स्थिति की वह जिला हमारे प्रदेश में कहां पर है पता होना चाहिए, ताकि उससे रिलेट करके आप क्वेश्चंस को अपने माइंड में स्थापित कर सकें और लंबे समय के लिए याद रख सकें। ठीक है दोस्तों, ओके सर, थैंक्स। अवधेश बोल रहे हैं, थैंक्स, ठीक। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और शायद आप लोगों को जो वर्ड्स हैं अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि नवंबर के महीने में हमारे देश में कौन कौन सी करंट में हाल ही में घटनाएं हुई हैं जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, चलिए, काफी लोग लाइव दिख रहे हैं, सभी लोग आ जाइए और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि कहां पे है, इंदौर में, इसका नाम बदल के क्या रखा है, आदिवासी आइकन तांत्या भील के नाम पर रखा जाएगा। किसके नाम पे दोस्तों, किसके नाम पे रखा जाना है? आदिवासी आइकन तांत्या भील के नाम पर रखा जाएगा। कलर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक, अभी ठीक है। देखिए, पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि कहां पे है, इंदौर में है, इसका नाम बदल के आदिवासी आइकन तांत्या भील के नाम पर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनको तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने इंदौर के पास जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम आदिवासी आइकन तांत्या भील के नाम पर रखने की घोषणा नवंबर के महीने में की थी। ठीक, इसको सभी याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा करंट का क्वेश्चन। एक और साथ ही में हाल ही में भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम तो आपने सुना होगा, और इसका नाम भी जो है एक आदिवासी रानी थी, रानी कमलापति। कौन थी दोस्तों? रानी कमलापति, इनके नाम पर रखा गया है, और जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। मतलब इसका जो इनॉग्रेशन है उसको किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक, याद रखेंगे। इसी के साथ ही साथ आगे देखेंगे, बाकी इसके बारे में कुछ जानकारी है जो यहाँ पे मेंशन की गई है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है, जो कि एनसीआर में है, दिल्ली के आसपास ही है। ओके, इसके बारे में जानना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेवर गौतम बुद्ध नगर, कौन सी जगह दोस्तों? जेवर में, जो कि उत्तर प्रदेश नोएडा में है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा जहां पे 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। ठीक, याद रखिएगा,
इसको। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनको आप पीडीएफ में रीड कर लेना। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बनने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। पहला कौन सा है, याद है क्या? चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। कहां पे दोस्तों? उत्तराखंड में। इसको याद रखना, उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पहला घास संयंत्र केंद्र कहां पे खोला जाएगा, आपको आंसर टिक करना है उत्तराखंड। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में किया गया। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में, ठीक, याद रखिए। चलिए आगे जानेंगे। गुरुग्राम में एफजीआई की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला खोली जाएगी। कहां पे दोस्तों? गुरुग्राम में। और इसमें आपको याद रखना है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, किसके द्वारा? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों के नमूनों के घरेलू परीक्षण के लिए पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला तैयार की है। कहां पे की गई है वो याद रखना है, गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम दोस्तों कहां पे? हरियाणा में। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया गया है। ठीक, चलो इसके प्रमुख बिंदु हैं जिसमें आपको इसका मुख्यालय याद रखना है। मुख्यालय कहां पे है दोस्तों? मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। और स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार, याद रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं। दोस्तों यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया है। इसको मैंने एक बार और आपको करंट में बताया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। कौन सा है दोस्तों? तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। कौन सा? पोचमपल्ली गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अगर गांव आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं तेलंगाना का कौन सा गांव है? पोचमपल्ली गांव। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में चुना गया है। और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है 2 दिसंबर 2021 को स्पेन के मैड्रिड में, कहां पे दोस्तों? स्पेन के मैड्रिड में यूएनडब्ल्यूटीओ की महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। कौन सा सत्र था? 24वां। ये भी याद रखिएगा। ठीक, संध्या बोल रही है नई दिल्ली, तांत्या मामा। खैर चलिए आगे देखेंगे। पोचमपल्ली गांव के बारे में जानते हैं दोस्तों, ये कहां पे है? तो पोचमपल्ली जो गांव है यह हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले का एक कस्बा है। ठीक है, इसे अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। पोचमपल्ली जो है इसको किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक, याद रखेंगे। और साथ ही साथ इसको एक शैली है इकत शैली, 2004 में इसको जीआई टैग मिला था। कौन सी शैली? इकत शैली। क्वेश्चन दोस्तों यहां से आपका बन जाएगा, इकत शैली। ठीक है, इसको जरूर याद रखें। इकत शैली जो कि पोचमपल्ली में इसको जीआई टैग मिला था। कौन से सन में मिला था? तो 2004 में मिला था। ठीक है, रूपा सिंह गुड मॉर्निंग, याद रखेंगे। ठीक, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है जिसको आपको याद रखना है। यूएनडब्ल्यूटीओ के बारे में याद क्या रखना है? एक तो
रखना है आपको कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे, मैड्रिड में है, जो कि स्पेन में है, और स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1975 को, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। ठीक है, और हाल ही में 24वां जो इसका समारोह हुआ था उसमें हमारे तेलंगाना जिले के पोचमपल्ली जो गांव यानी कि कस्बा है, इसको पुरस्कृत किया गया है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब यहां याद रखना दोस्तों, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र जिसमें 7 जिले हैं, इसको हाल ही में नाम बदल के कित्तूर कर्नाटक रखा गया है। क्या रखा गया दोस्तों, कित्तूर कर्नाटक। कर्नाटक की स्थिति कहां पे है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां याद रखेंगे 7 जिले, वो 7 जिले कौन से हैं, कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, बगलकोट, गडक और हावेरी। ठीक है, ये 7 जिले शामिल हैं जिनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाएगा, कित्तूर कर्नाटक करने का फैसला लिया जाएगा, याद रखना। और कित्तूर नाम बेलगावी जिले के एक ऐतिहासिक तालुक के नाम पर है जिस पर रानी चेन्नम्मा का शासन था। ठीक है, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ओके, चलो अगला आपको याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली केसर-ए-हिंद। ठीक है, इनके बारे में याद क्या रखना है वो देखेंगे। मुख्यमंत्री यहां के कौन है, पेमा खांडू। कौन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने केसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी है। किसको दोस्तों, केसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी है। इनके बारे में जाने कि केसर-ए-हिंद एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है। इसे वैज्ञानिक रूप से टीनोपाल्पस इंपीरियलिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना है इसको, कौन सा, टीनोपाल्पस इंपीरियलिस, इंपीरियलिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला कि भोपाल में भारत का पहला ISO प्रमाणित पहला ट्रिपल-P मॉडल आधारित रानी कमलापति स्टेशन। इसके बारे में पहले भी मैंने बताया, फिर से थोड़ा जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टेशन है, लगभग एयरपोर्ट के जैसी सुविधाएं यहां देखने को मिल जाती हैं, लेकिन हाल ही में अगर देखा जाए यहां कुछ सुविधाएं नहीं है, जैसे कि एम्बुलेंस की सुविधा असुविधा थी यहां पे, जिसके लिए आवाज उठाई गई थी और शायद अब ये भी सुविधा वहां पे उपलब्ध हो गई होगी। ठीक है, चलिए रियाज खान, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक, याद रखेंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना और मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन का भी शुभारंभ इसी टाइम पे किया गया था। ठीक है, चलिए पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स मेघालय का 12वां जिला बना। दोस्तों मेघालय में हाल ही में एक और जिला बना है जिसका जो नाम है क्या, पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स। चर्चा में क्यों रहा ये देखेंगे तो मेघालय के 12वें जिले पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स का उद्घाटन वहां के जो मुख्यमंत्री थे कोनराड के संगमा द्वारा किया गया। यह नया जिला जिसका मुख्यालय जो है मैरांग में है, अपने मूल जिले पश्चिमी खासी हिल्स से विभाजित किया जाता था। नए जिले में क्रमशः मैरांग और मापथा दरायसन ब्लॉक भी इसमें शामिल है। ठीक, चलिए भारत के शीर्ष 3 में हरियाणा का भट्टकला पुलिस थाना। दोस्तों पुलिस थाना जो है हाल ही में हरियाणा का भट्टकला जो पुलिस थाना है, इसको रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है ये जानेंगे। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि MHA ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भट्टू कला पुलिस स्टेशन को 2021 में भारत के शीर्ष 3 स्थानों में मान्यता दी है। केंद्र सरकार ने देश में पुलिस थानों की रैंकिंग का एक समान मॉडल
अपनाया है। ठीक है, रैंकिंग का जो मूल उद्देश्य था वो थे पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार करना और उसे नागरिकों के अनुकूल बनाना। मतलब जो पुलिस में जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए रैंकिंग इसके द्वारा प्रदान की गई है। जो तीसरा नाम इसका था आपको याद रखना है। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया दोस्तों? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये भी आप याद रखेंगे। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल हुआ। अब आपको याद रखना है कि भारत के सबसे बड़ी जो लैंडफिल बायोगैस प्लांट है वो कहां पे? हैदराबाद में शुरू होने वाला है। ये भी आपको याद रखना है। तो रामकी एनवीरो ने तेलंगाना के हैदराबाद में हैदराबाद इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट साइट में दुनिया के पहले और भारत के सबसे बड़े लैंडफिल गैस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। कहां पे किया है? हैदराबाद में। ठीक, इसको याद रखेंगे। जो प्रमुख बिंदु है दोस्तों उन्हीं को हम पढ़ेंगे। यहां पे देखेंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, किसने दोस्तों? पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अमरिंदर सिंह। इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और नई पार्टी की घोषणा की है। नई पार्टी का जो नाम होगा वो होगा पंजाब लोक कांग्रेस। ठीक है, क्या होगा? पंजाब लोक कांग्रेस होगा। यहां के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित हैं, राजधानी आपको पता है, और मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी फिलहाल में। ठीक है, और यहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, खुद की ही नई पार्टी गठित की है जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो जो इंपोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। बाकी एक बार आप पढ़ लें इसको, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों गंगा की स्वच्छता को लेकर लंदन में गंगा कनेक्ट का समापन हाल ही में हुआ है। उच्च स्तरीय अनुबंध और ठोस परिणाम इसमें मिले हैं। इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। 8 नवंबर से पूरे ब्रिटेन में चल रही जो बैठक थी उसका समापन 25 नवंबर 2021 को कहां पे दोस्तों? लंदन में हुआ है। यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारतीय उच्चायोग और सी गंगा का एक बड़ा प्रयास रहा है, जिससे कि इसे वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, नीति निर्माताओं, उद्योग निवेशकों और वित्त पेशेवरों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जोड़ा जा सके। ठीक, कुछ प्रमुख बिंदु यहां पे लिखे हैं, इनको आप रीड कर लेना। चलो, तो दोस्तों भारत 4 साल के कार्यकाल के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया। कितने साल के लिए? नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 साल के कार्यकाल के लिए। ठीक है, 2021 से लेकर 2025 तक याद रखेंगे। तो भारत को 4 साल यानी कि 2021 से 25 की अवधि के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक, प्रमुख बिंदु जानेंगे इसके। समिति विश्व विरासत सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, विश्व विरासत कोष के उपयोग को परिभाषित करती है और राज्यों के दलों से अनुरोध पर वित्तीय सहायता आवंटित करती है। हाल ही में भारत 2021 से 25 के कार्यकाल के यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुनाव जीता। रेल मंत्री ने भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है। कौन से दोस्तों? भारत गौरव ट्रेन। रेल मंत्री दोस्तों नए हमारे बने हैं। कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव बने हैं। इससे पहले ये मंत्रालय किसके पास था? आपको याद होगा, अगर पता है तो कमेंट करके बताएंगे। जितने भी व्यूअर ऑनलाइन हैं
सभी कमेंट करेंगे कि रेल मंत्री जो है हमारे अश्विनी वैष्णव से पहले कौन थे। ठीक, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विषय आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। ठीक ठीक, चलिए इतना ही याद रखना है इसमें। हाल ही में दोस्तों जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब बनाई गई है। कहां पे बनाई गई है वो देखेंगे तो केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। इससे क्या होगा कि हमारे जो देश के बच्चे हैं वो वैज्ञानिकों से कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक है, जो छात्रों को पूरे देश के वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेगी। ठीक, याद रखिएगा। तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी पहली वर्चुअल साइंस लैब, याद रखेंगे इसको। तो हाल ही में मोदी जी ने जो है 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी है। एक कानून कौन है, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों 3 कानून थे, कौन कौन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि पिछले साल जो 3 विवादास्पद कृषि कानून लागू किए गए थे उनको निरस्त किया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए किसान आंदोलन चला काफी हद तक, अभी तक जारी रहा जो कि, और तो इसके बारे में जानेंगे कि कानूनों को निरस्त करने की जो प्रक्रिया है वो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोकी गई है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में होगी। जब शीतकालीन सत्र शुरू होंगे तो बैठक होगी और इसमें जो विवादास्पद कानून है इनके लिए अधिनियम पारित किया जाएगा। ठीक, कौन कौन से थे। तो पहला था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा था मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तीनों को याद रखेंगे, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो संध्या सेन लिख रही है पीयूष गोयल थे पहले रेल मंत्री, पहले नहीं इनसे पहले, है ना। अश्विनी कुमार से पहले पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय था, लेकिन इनसे ये मंत्रालय लेके अब अश्विनी कुमार को दे दिया गया है। ठीक है, याद रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में 3 कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और कृषि कानून केवल 221 दिनों के लिए लागू हुए थे 5 जून 2020, जब अध्यादेश 12 जनवरी 2021 को प्रख्यापित किए गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। ठीक, साथ ही साथ कुछ चीजें, संसद को किसी भी कानून को बनाने, संशोधित करने और निरस्त करने का अधिकार है। कोई भी कानून बनाता कौन है, संसद बनाती है। कोई भी कानून अगर उसे नष्ट करना है तो कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। और साथ ही साथ अगर उसे संशोधित करना है तो ये अधिकार तीनों किसके पास है, हमारे देश की संसद के पास। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही थी आवास योजना, जिसके 5 साल पूरे हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को 5 साल पूरे हो गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक, कौन सी सन तक, वर्ष 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संशोधित ग्रामीण आवास योजना शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है, जो कि 2016 में अप्रैल से प्रभावी हुई थी। ठीक, इतना याद रखेंगे। और इसमें क्या था, योजना के लाभार्थी मनरेगा से 90 से 95 श्रम दिन के अकुशल श्रम का भी हकदार था, मतलब इनको रोजगार प्रदान करने के लिए थी। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो स्टार्ट की गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जनगणना 2001 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली और उत्तर पूर्व तथा हिमालयी राज्यों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली सड़क से वंचित बस्तियों को जोड़ने के लिए सन 2000 में शुरू किया गया था। ठीक है, कौन सी सन में? सन 2000 में। ठीक, और इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? तो भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें साइंटिफिक एक्सपीडिशन की शुरुआत की है। इसको भी देखते हैं। भारत के जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दक्षिण श्वेत महाद्वीप में अपने दल के पहले बैच के आगमन के साथ अंटार्कटिका के 41वें साइंटिफिक एक्सपीडिशन की शुरुआत की है और 23 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों का पहला जत्था, मतलब स्टार्टिंग ही है, पिछले सप्ताह भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री पहुंचा। भारतीय अंटार्कटिक जो स्टेशन है कौन सा? मैत्री, वहां पे पहुंचते हैं। 4 अन्य बैच 22 जनवरी 2022 के मध्य तक ड्रोमलान फैसिलिटी और चार्टर्ड आइस क्लास पोत एमबी बैलिस से गोलोवनन का उपयोग करके हवाई मार्ग से अंटार्कटिका में उतरेंगे। ठीक, चलिए पीडीएफ काफी बड़ी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने यहां पे हाईलाइट किया है, उनके बारे में आप जानेंगे और नोट भी कर लेना और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए एक बार रीड कर लेना जिससे सारी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक, चलिए संध्या सेन सबसे पहले तो अशरफ अली थे। ठीक है, अभी हाल ही में कौन है ये याद रखना है, उससे पहले कौन थे वो याद रखना है। तो पहले पीयूष गोयल थे और अभी फिलहाल में अश्विनी कुमार जी हैं। और भी 4 मंत्रालय जो हैं बदले हैं, उनको भी आपको याद रखना है कौन कौन से बदले हैं। एएस बोला है नमस्कार। नमस्कार दोस्त। चलिए बाकी चीजें हैं और पीडीएफ से आप पढ़ लेना। कल से हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू और एमसीक्यू के रूप में ही हम सारी करंट पढ़ेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। पीडीएफ को आप एक बार रीड कर लेना जिससे कि सारी जानकारी आपको मिल जाए और बाकी आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी सभी एमसीक्यू के रूप में होंगी और एमसीक्यू के रूप में ही चारों विकल्प होंगे और सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे ताकि एक एक क्वेश्चन के जरिए लगभग कम से कम 10 क्वेश्चन का मटेरियल हम अपने माइंड में सेट कर सकें और याद रख सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।